काबुल की एक फैक्ट्री में काम करने वाले 18 भारतीय कर्मचारी फंसे। फैक्ट्री मालिक पर पासपोर्ट जब्त करने का आरोप। आज तक के जरिए भारत सरकार से मांगी मदद। काबुल में फंसे सभी 18 कर्मचारी यूपी के रहने वाले, इनमें से कुछ चंदौली के हैं निवासी। सभी ने परिजनों के परेशान होने का दिया हवाला। यहाँ से हर हाल में निकलना चाहते। भारत सरकार से मेरा एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, कोटि कोटि निवेदन है कि मेरे को कैसे निकाल लें यहाँ से। काबुल में फंसे चंदौली के सूरज को देखकर भावुक हो उठे परिजन। सूरज की कुशलता के लिए पूजा पाठ में जुटी पत्नी, पिता ने सरकार से की गुहार। हमारा जितना जल्दी मेरे बेटे को घर पहुंचा दें। भारत ने काबुल से 120 लोगों को किया रेस्क्यू। काबुल एयरपोर्ट से उड़ा भारतीय वायुसेना का विमान C-17 जामनगर पहुंचा। काबुल से भारतीय राजदूत भी लौटे वतन। दूतावास के कई कर्मचारी भी उनके साथ। काबुल से आईटीबीपी के कई जवान और कुछ मीडियाकर्मी भी लौटे वतन। भारतीय वायुसेना के विमान C-17 के जामनगर में लैंड करने पर ली राहत की सांस। अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत को जल्द से जल्द काबुल छोड़ने का था निर्देश। भारतीय विदेश मंत्रालय ने खराब हालत का दिया था हवाला। काबुल एयरपोर्ट पर भी फंसे भारतीय, रेस्क्यू का इंतजार। एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग और लाखों की भीड़ का दिया हवाला। पता नहीं शाम को क्या होगा। हमने से कोई हेल्प नहीं कर रही है, कोई नहीं सुनने वाला है। अब पता नहीं शाम को क्या होगा। कोई फोन नहीं उठा रहा है। बाहर जा नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर बहुत भीड़ है और फायरिंग भी हो रही है। अभी एयर इंडिया कब आ रही है हमें कुछ नहीं पता। देहरादून के प्रकाश तमांग भी काबुल में फंसे। आज तक के माध्यम से परिजनों से की बात, लेकिन तालिबानियों को करीब आता देखकर फोन काटा। काबुल एयरपोर्ट पर मची भगदड़ में मासूम लापता। परिवार ने सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई। अफगानिस्तान में दहशत से भरे हैं विदेशी नागरिक। जल्द काबुल छोड़ने की दिख रही है बेचैनी। 130 लोगों की क्षमता वाले अमेरिकी विमान में भरे 600 लोग। तस्वीरें आई सामने। अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने में जुटे हैं तमाम देश। ब्रिटेन का विमान अपने नागरिकों के साथ भरी उड़ान। विमान में दिखी जबरदस्त भीड़। सामने आई काबुल एयरपोर्ट की सैटेलाइट तस्वीर। हजारों की दिखी भीड़। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने बनाई विशेष हेल्प डेस्क। मोबाइल नंबर 9717785379 पर मांगी जा सकती है मदद। अफगानिस्तान के मुद्दे पर यूएन सुरक्षा परिषद में बैठक। तुरंत हिंसा पर रोक लगाने का प्रस्ताव। भारत की अध्यक्षता में हुई बैठक। काबुल में दहशत का माहौल। अफगानिस्तान छोड़ने के लिए लोगों में मची होड़। प्लेन के ऊपर चढ़े दिखे लोग। काबुल एयरपोर्ट से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। हवा में उड़ते विमान से नीचे गिरते दिखे 3 यात्री। काबुल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। टेक ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ते विमान का पीछा करते दिखे लोग। सोमवार को अफगानिस्तान से भारत लौटे 46 भारतीय काबुल से एयरफोर्स के C-17 ग्लोबमास्टर प्लेन के जरिए भरी थी उड़ान। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तोड़ी चुप्पी। सेना वापसी के फैसले को ठहराया सही। बाइडेन ने अफगान राष्ट्रपति पर साधा निशाना। कहा, बिना लड़े देश छोड़कर भाग गए अशरफ गनी। पूछे जाने चाहिए सवाल। बाइडेन ने अमेरिकी फौज का किया बचाव। कहा, हमारे सैनिकों ने बहुत बलिदान दिए और जोखिम नहीं उठा सकते। बाइडेन ने अफगान फौज पर भी साधा निशाना। कहा, हमने खरबों खर्च करके दिए हथियार और ट्रेनिंग, लेकिन चंद रोज में ही ध्वस्त हो गई स्थानीय सेना। अमेरिका का ऐलान, आतंकवाद से जारी रहेगी जंग। शरणार्थियों की करेंगे मदद। बाकी देशों को भी आगे आने को कहा। बाइडेन से पहले अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने भी अफगान सरकार पर फोड़ा हालात का ठीकरा। कहा, सरकार में थी नेतृत्व की कमी। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने में जुटी केंद्र सरकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। स्थिति पर बारीकी से निगाह।
अफगानिस्तान में सरकार बनाने की कवायद को लेकर दोहा में हो रही है चर्चा। तालिबान के नेता कर रहे माथापच्ची। काबुल में सरकारी न्यूज चैनल के दफ्तर में घुसे तालिबानी आतंकी सुरक्षा गार्डों से छीने हथियार। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का पाकिस्तान ने किया समर्थन। इमरान खान बोले, जो हुआ वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने जैसा। चीन ने भी अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता को किया समर्थन। कहा, दोनों देशों में होंगे दोस्ताना रिश्ते। हेलीकॉप्टर में कैश भरकर काबुल से भागे थे राष्ट्रपति अशरफ गनी। रूस की ओर से किया गया दावा। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने जारी किया वीडियो। तालिबान से लोगों की रक्षा की मांग की। पीएम मोदी ने आज पैरालंपिक खिलाड़ियों से किया वर्चुअल संवाद। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। पीएम से बातचीत में भावुक उठी तीरंदाज ज्योति। कहा, दुश्वारियों की वजह से एक वक्त खेल छोड़ने का बना लिया था मन। पीएम ने बढ़ाया ज्योति का उत्साह। कैसे अपने जीवन को आपने ढाला है। और मैं देख रहा हूं कि आप हमेशा मुसीबतों से जूझती रही। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा पहुंचे पानीपत। घर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। जमकर बजे ढोल नगाड़े। पानीपत पहुंचे पर नीरज चोपड़ा के स्वागत में उमड़ा जन सैलाब। अजमेर में भीषण सड़क हादसा। 4 लोग जिंदा जले। NH 8 पर 2 ट्रकों की हुई टक्कर। हादसे के बाद दोनों वाहनों में लगी भीषण आग। हादसे के बाद गाड़ियों में आग इतनी तेजी से फैली कि 4 लोगों को निकलने का नहीं मिल सका मौका। अच्छा, में एक सराफा कारोबारी से 1 करोड़ की लूट। सीसीटीवी की फुटेज से पुलिस ने तैयार कराया आरोपियों का स्केच। पुलिस ने मथुरा लूटकांड में लुटेरों का पता बताने वालों के लिए 25,000 का इनाम घोषित किया। बिहार में लगातार बढ़ रहा है गंगा का पानी। राज्य के 12 जिलों में बाढ़ का असर। हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों के कैंप में पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। इंतजामों को लेकर लोगों ने मंत्री से जताई नाराजगी। बाढ़ पीड़ितों ने मंत्री से मांगी रोटी। केंद्रीय मंत्री बोले, सरकार के लिए मुमकिन नहीं रोटी देना, खुद बनाने की दी नसीहत। आज सुबह में 7 दिन चावल, 2 दिन रोटी, 1 दिन। लखीसराय के कई इलाके बाढ़ से गिरे। मकानों की पहली मंजिल तक भरा पानी।